खुरम तो आप हैं ही हैं, ये खिदमत वाला कब से बन गए? मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। वो जो दर्द था ना, वो दर्द अभी तक दिल में है और वो नहीं निकल रहा। इसीलिए मैंने भी व्हीलचेयर की आसानी देना शुरू की। खुरम साहब सही खिदमत करते हैं आपकी। हाँ करते हैं। जितना हम लोग आउटिंग करते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप लोग या आपकी फैमिली इतना आउटिंग करते हो। हम रात को 12 बजे भी निकल जाते हैं। सर आप बाकी बड़े खिदमत कुछ चीजें होती हैं जायज मानने वाली हैं, कुछ चीजें नाजायज होती हैं, लेकिन जब आप फौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो दिल दुख जाता है। इलीगल चीजें कौन सी होती हैं? इलीगल से मुराद अभी- ये है, झगड़ा हो गया इनका। कुछ बंदा कोई चीज खरीदने की इस्तात नहीं रखता, वो वाइफ जो होती हैं वो डिमांड कर देती हैं। तो आपने सुना होगा कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो एक डैमेज हो जाए तो मसला हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि 4 पहिए ही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं खुरम साहब, जिनकी पहचान खुरम खिदमत वाला के नाम से है। खुरम साहब को आप देख रहे हैं कि खुरम साहब पैदाइशी तौर पे डिसेबल थे, चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन अगर आप इनकी तालीम देखें, अगर आप इनका पोस्ट देखें, माशाल्लाह सेक्रेटेरिएट में एक अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे ऑफिसर हैं माशाल्लाह, और साथ ही साथ जो इनकी मिसिस हैं ये माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं। इनकी ज़िंदगी कहानी है क्या, दोनों ने मोहब्बत की शादी किस तरह की, 5 साल पहले एक दूसरे से मोहब्बत हुई और आज माशाल्लाह इनकी एक बेटी भी है और बड़े ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। खुरम साहब की जो मिसिस हैं वो पार्शली ब्लाइंड हैं, दिन की रोशनी में नहीं देख सकती बाहर, लेकिन इंडोर ये देख सकती हैं। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि खुरम साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है खुरम खिदमत वाला के नाम से, उसको लाजमी विज़िट कीजिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम तो आप हैं ही हैं, ये खिदमत वाला कब से बन गए? बस ये है कि एक दर्द महसूस करता हूँ। एक वक्त था जब मेरे पास चेयर नहीं थी, तो लोगों को चेयर देना शुरू की। मेरी वालदा मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आया करती थी। मैट्रिक तक मुझे वो कंधों पे उठा के छोड़ के आया करती थी। तो वो जो दर्द था ना, वो दर्द अभी तक दिल में है और वो नहीं निकल रहा। तो इसीलिए मैंने भी व्हीलचेयर की आसानी देना शुरू की और लोगों ने नाम डाल दिया खुरम, क्योंकि मैं खिदमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है, तो दोस्तों ने खिदमत कहना शुरू कर दिया। फिर मेरे नाम के साथ उन्होंने खुरम खिदमत वाला लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। माशाल्लाह। सर थोड़ा सा बताइएगा अपनी तालीम के बारे में, और साथ ही साथ हम भाभी से भी बात करेंगे। तालीम कितनी है आपकी? मैंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से एमफिल किया है और आगे मेरी विश है कि मैं पीएचडी करूं और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करूं। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। भाभी साहिबा ये बताइए, माशाल्लाह खुरम भाई आपको पसंद आए, कैसे पसंद आए, कहाँ पे इंटरेक्शन हुआ? एक्चुअली मैंने ना, हम लोगों ने एक साथ एक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया। तो पूरे 1 साल के बाद ना मैंने अपने एक टीचर के रेफरेंस इनको कॉल की ना कि ये जॉब, ये तभी से अपना ना ये सोशल एक्टिव थे सोशली तौर पे ना। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मुझे आप जॉब कर दें। तो इन्होंने मुझे ये फिर परमानेंटली यहीं ले आए। अच्छा माशाल्लाह। तालीम कितनी है आपकी? बिफोर मैरिज मैंने ग्रेजुएशन की थी और आफ्टर ग्रेजुएशन वो होता ही है ना इंसान को कि मैंने वैसे इनसे कहा कि मैंने ना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो ये कहते ठीक है। इन्होंने एक दिन भी मुझे अपने ऑफिस से यूएमटी लेके गए। वहाँ फिर इन्होंने मेरा साइकोलॉजी में एडमिशन करवाया। मुझे था कि मुझे स्पेशल एजुकेशन करवाएं। देन फिर इन्होंने मेरा वो डाउट क्लियर किया कि देखो जब यूनिवर्सिटी वालों को आपको एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप क्यों स्पेशल एजुकेशन में जाना। फिर मैंने क्लिनिकल एजुकेशन में MSc ये 2 मंथ्स पहले ही कम्प्लीट किया। खुरम साहब के साथ आप एज ए कॉलीग जॉब कर रही थी, तो किस तरह हुआ एकदम वो जो कोलीग थे वो मोहब्बत में कहानी बदल गई और बाद में शादी भी हो गई? किस तरह घर वालों को मनाया? एक्चुअली देखें, जब हम एक साथ जॉब करते हैं या एक दूसरे के टच में होते हैं ना, जो जैसे आप लोग नॉर्मल पर्सन्स एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो हम लोग भी इस तरह, जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, तो हम लोग एक दूसरे की अचीवमेंट्स एक्टिविटीज़ हमें पता होती हैं। तो मुझे इनकी एक्टिविटीज़ शुरू से पता थी कि इस तरह का काम करते हैं। तो फिर मैंने इनसे जब मतलब इंटरेक्शन हुई ना, मुझे इनमें वो क्वालिटीज़ नज़र आई जो मैं एक अपने हस्बैंड, मुझे कोई क्या क्वालिटीज़ थी, थोड़ी शेयर करें हमारे साथ। क्वालिटीज़ ये है कि मुझे भी मतलब मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए था जो मेरे साथ चलता, बराबर खड़ा होता। मुझे ऐसा पर्सन चाहिए था जो रिस्पेक्टफुल हो, जो कि ना 4 पर्सन्स के बीच में ना अपनी बीवी की इंसल्ट ना करे, जो कि आजकल हमारे ना सोसाइटी में
कॉमन है, आप पढ़े से पढ़ा लिखा इंसान देख लें, वो लाजमी कोई ना अब्यूज़ लाजमी करेगा। इवन पेरेंट, हम लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स को नहीं बुरा भला, तो वो लाजमी कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाएगा कि वो ना अपनी बीवी के पेरेंट्स को लाजमी बुरा कहेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मेरी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनके ट्रीटमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो डायबिटिक विद डायलिसिस पेशेंट थी, ये उनको आउट ऑफ कंट्री ले जाने को भी रेडी थे, लेकिन बस अल्लाह ताला की तरफ से उनको नहीं चांस मिल सका। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जो मैं मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड ना। माशाल्लाह। खुरम साहब बता रहे थे कि शादी के वक्त बड़ा मसला हुआ, ससुराल वालों को मनाना मुश्किल था, लेकिन आपने रजामंदी ज़ाहिर किस तरह की बताया, किस तरह बनाया, किस तरह, और आज वही इनके गुण गाते हैं कि माशाल्लाह खुरम साहब तो वाकई खिदमत वाले हैं। सर एक्चुअली बात पता क्या है, हमारी फैमिली में एक ये रेयर चांस था, मैं भी स्पेशल पर्सन थी ना, तो मेरे फादर, जब मैं 4 साल की थी ना, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मुझे उनसे बढ़ के जो मेरे वो चाचू लोग, मतलब भाई लोग हैं, मामू लोग हैं, सब ने मिलके वो 5 बाप बन गए थे मेरे। तो 5 बापों को कन्विंस करना, ऐसे जो जिस पर्सन की वो ज़ाहिरी देख रहे थे, ज़ाहिर है वो दिल तो खोल के नहीं ना अपना दिखा सकता था, अपना दिमाग तो नहीं ना खोल के दिखा सकता था, तो बस फिर उनको कन्विंस, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप भी ऐसी हो, वो भी ऐसी है, ऐसा है तो दोनों कैसे आपस में सर्वाइव। फिर आहिस्ता 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 पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर को कन्विंस किया। अच्छा। वो यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहाँ से वो रिटायर्ड थे। उन्होंने जब देखा ना कि मैंने पर्सन सिलेक्ट कर, मैंने बहुत से रिश्ते देखे, मुझे किसी में कोई मसला, किसी में कोई मसला, स्पेशल पर्सन भी देखे, ब्लाइंड भी देखे, लेकिन मुझे किसी में अट्रैक्शन, एक वो होता है ना, एक एक्स फैक्टर जो नज़र आ जाता है, वो नहीं नज़र आया। तो फिर जब मुझे नज़र आया ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, करनी है तो यही करनी, वरना नहीं। तो आप खुरम साहब सही खिदमत करते हैं आप। हाँ करते हैं। क्या मेरी खिदमत करता हूँ जी, खिदमत बताएं ना, खिदमत क्या करते हैं? घुमाते फिराते हैं, खिलाना खाने भी ले जाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जितना हम लोग आउटिंग करते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप लोग या आपकी फैमिली इतना आउटिंग करते हो, हम रात को 12 बजे भी निकल जाते हैं। सर आप वाकई बड़े खिदमत और मैंने कुलिया, एक किताब मैंने पढ़ी, इतनी मोटी किताब थी, औरत के ऊपर था। तो हारिस भाई, मैंने पूरी किताब पढ़ ली और एंड पे ना छोटी सी एक इबारत लिखी हुई थी कि अगर आप घर में खुशियाँ चाहते हैं ना, तो यस 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 कहना शुरू कर दें। तो मैंने वो कुलिये को अपने माइंड में बिठा लिया है, तो मैं फौरी तौर पे इनकार नहीं करता। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जायज़ मानने वाली हैं, कुछ चीज़ें नाजायज़ होती हैं, लेकिन जब आप फौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो दिल दुख जाता है। तो मैं भी यही है कि मैंने वो पूरी जब किताब पढ़ी, तो एंड पे जो इबारत थी ना, वो उसका पूरा समरी थी, और एक मैंने वो कुलिये को अपने माइंड में बिठाया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ज़िंदगी गुजारा। मैं जब आपके पास आया तो आपने इलीगल क्या था, इलीगल चीज़ें कौन सी होती हैं? इलीगल से मुराद ये है, झगड़ा हो गया इनका। नहीं अभी बताएं। नहीं, इलीगल से मुराद ये होती है कि देखें, कुछ बंदा कोई चीज़ खरीदने की इस्तात नहीं रखता, वो गिन रही हैं साथ साथ। अच्छा, वो वाइफ जो होती हैं वो डिमांड कर देती हैं, तो नहीं, डिमांड ये है कि कुछ चीज़ें जायज़ होती हैं, कुछ नाजायज़ होती हैं। हर बंदे ने अपने जेब को देख के फिर ही कुछ करना। आप मुझे रन मुरीद नज़र आ रहे हैं। नो नो नो, मैं जब आया हूँ ना आपके पास, आपने अपनी बीवी से, बेगम साहिबा से जिस तरह पानी मांगा ना, रिक्वेस्ट की आपने कि रिक्वेस्ट है पानी मिल सकता है, वो ज़रा कीजिएगा, कैसे की थी? मैंने कहा काइंडली ज़रा गिलास ला दें, पानी ला दें। हाँ, फिर मैंने कहा पानी भी ला दें साथ ही। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, एक लड़की है ना, वो अपने घर को छोड़ के आती है, अपना सब कुछ छोड़ के आती है, ठीक है, वो अपनी माँ को भूल जाती है, अपने बहन भाइयों को भूल जाती है, सबको भूल जाती है, तो सिर्फ एक बंदे के लिए आती है, तो उसको ऑनर देना बनता है। और इस्लाम में भी है, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अपनी बीवी के साथ खलूस के साथ पेश आएँ, और उसको जज्बाती होके या गुस्से में, लोग तो ये अपने मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो मेरी तबीयत गवारा नहीं मुझे करने दे रही, लेकिन ये है कि लोग बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं। तो मैं ये हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि अपनी जो वाइफ है उनका सपोर्टर बने, वो आपकी सपोर्टर बने। तो क्योंकि आपने सुना होगा कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो एक डैमेज हो जाए तो मसला हो जाता है, तो मैं तो समझता हूँ कि 4 पहिए ही है ये, और एक डैमेज हो गया तो मसला हो जाए। भाभी साहिबा आप बताइए, कभी गुस्सा इन पे आया हो तो किस बात पे आया? ये फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं। सर फेसबुक पे कहीं बातें तो नहीं करते? नहीं, एक्चुअली सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यूट्यूबर भी हूँ, तो लोग रब्ता करते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सोशल वर्कर होता है वो 24 आवर के लिए होता है,
तो मैं इनका ये जो नज़र रखती है ना वैसे? नहीं, मैं कोई फीमेल का टेक्स्ट आता है फिर मैं देखती हूँ। अच्छा। और ये वॉशरूम जाते हैं मैं पीछे से देख लेती हूँ। इवन कि कई दफ़ा ऐसे में सोए हुए हैं ना, तो मैंने इनका थंब लगा के ना मोबाइल पे, इसको क्या पता चला, तो थंब लगा के ऑन करके मैं इसकी सारी वो चीज़ें चेक कर लेती हूँ। तो मैसेजेस वगैरह कुछ ऐसे वगैरह तो नहीं मिले जो आपको गुस्सा आया उन पे? नहीं, हो सकता है डिलीट भी कर देता हूँ। मुझे क्या पता। कितनी क्यूट फैमिली है ये माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा थोड़ा सा प्लीज़ कि आगे माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है, बेटी माशाल्लाह आपकी ठीक है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ परफेक्टली फाइन। माशाल्लाह आप दोनों भी परफेक्ट हैं माशाल्लाह। हाँ, मानते हैं। हाँ तो और क्या माशाल्लाह, जितने खुश हैं, जितने खुश इखलाक हैं माशाल्लाह परफेक्ट हैं। ले जी, ये दोनों मियाँ बीवी थे माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कपल है और इनकी ज़िंदगी की कहानी आपने जानी कि किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत हुई और आज माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पैगाम यही है कि आप किसी भी हाल में हो, अगर आप खुश रहने की ठान लें और अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखें और खुश रहना सीख लें हर हाल में, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ज़िंदा मिसाल आपके सामने खुरम साहब हैं जो कि डिसेबल हैं, इनकी मिसिज़ हैं जो कि पार्शियल ब्लाइंड हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह खुशहाल हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि साथ ही साथ मज़ीद डिसेबल पर्सनस के बारे में सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आते हैं, उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के ज़रिए, उनसे रब्ता करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान का असासा हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए वाकई पाकिस्तानी होने का, एक मुहिब्बे वतन होने का हक़ अदा करके अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।